वो खुद नहीं खा पाता। कभी सोचा है कि झारखंड का इतना बड़ा बजट बनता है, वो जाता कहाँ है? मैं भी गढ़वा में था, जब हम निकल के गए सड़क पे जितना पानी भरा हुआ, मैं पहले से क्या है, हमने कभी रोडों को दूसरे से लगा कर ये रोड क्यों बनी हुई है? मैं भैया ऐसा ही मामला है, हर चीज का बजट आता है, कई लाख करोड़ का झारखंड का बजट है। और सबने लोग पढ़े लिखे लोग जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं और मैंने भी, कई लाख करोड़ का झारखंड का बजट है, और उस बजट का अगर 50% भी झारखंड में लगाया जाए तो झारखंड अलग से चमकेगा। लेकिन इस पर बात नहीं होती साथियों, इस पर बात नहीं होती। अभी एक लड़की, एक बहन पाकिस्तान से भारत में आ जाती है, भारत के लोगों की नाक काट देती है, भारत की पूरी जांच एजेंसी को धक्का बना करके भारत में घुस जाती है, भारत का न्यूज चैनल उसको लगातार दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है, अपनी मजबूत से दिखाता। सोचिए स्थिति कहाँ है। अभी कल से हम 2 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए, 2 लाख लोग। आपने टीवी चैनल में न्यूज नहीं देखी होगी कि 2 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए, और ऐसे वैसे नहीं, कोई एमपी, कोई पूर्व मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, ऐसे लोग भी वहां आए। लेकिन आपकी न्यूज नहीं, तो कारण जानते क्या है? कारण सिर्फ आपकी जाति है। ये जाति से छुटकारा ऐसा नहीं मिलेगा। खुद को मजबूत, वैचारिक और राजनीतिक मजबूती जब तक नहीं कर लोगे कुछ होगा नहीं। खूब लड़ लो, मैं भी यहाँ फिर आऊंगा, फिर बोलूंगा, फिर बोलूंगा, लेकिन जब तक खुद की विचार की मजबूत नहीं करोगे, किसी कीमत पर तुम्हारा कुछ होगा नहीं। ये हत्या, बलात्कार, रेप इसी तरीके से होंगे। मैं कहना चाहता हूँ माओ से भी कि अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़कर अच्छे अच्छे अधिकारी बने और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो अपने मन को बदलो, आडंबर से बाहर निकलो और हम जैसे लोगों का साथ दो। जब तक जिंदा है तब तक साथ दे देना, जब मर जाएंगे फिर आगे करना था। मौत हम लोगों को बहुत नजदीक रहती है। मैं कह रहा था प्रोफेसर साहब को, मैं प्रोफेसर साहब बच्चे हाथी को देखने गए सहारनपुर, हमने कहा बच्चे हाथी से कभी गोली आपको भी लग सकती है। इन्होंने कहा भैया गोली महापुरुष से बचे रहे, उनको उन पर गोली चली वो बचे, हम पर लगी देखा जाएगा। तो हमारे यहाँ पे मौत से बहुत करीब का नाता है। अगर आप चाहते कि हम जैसे लोग कुछ दिन जिंदा रहें, चंद्रशेखर जैसे लोग कुछ दिन जिंदा रहें, तो अपने दिमाग को खोलकर टीवी, फोन की दुनिया से बाहर निकलकर और आडंबर की दुनिया से बाहर निकलकर अपनी सोच का दायरे को बड़ा करने का काम करें। और जो विचारधारा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस विचारधारा को ज्यादा किसी पढ़ने का भी काम अगर आप करें तो ये भी बहुत बड़ा काम आप लोग करें। आप देखिए, जब हम सुबह फोन खोलते हैं सीधा फेसबुक खोलते हैं, फेसबुक खोलने के बाद हम देख रहे हैं कि आज कौन सी गाना हिट हुआ है। इंस्टाग्राम खोलते हैं, होता नहीं। क्या कभी सोचा है कि गूगल पर सर्च मारे कि आज किस महापुरुष की जयंती है, जन्मदिन है, या किसका परिनिर्वाण है, और उसकी 4 लाइनों को फेसबुक से डाला, कभी सोचा? मैंने बता दी वैचार की कमजोर है, उस वैचार की को आप लोग बढ़ा नहीं चाहते। आपको लगता है सब कुछ फ्री फंड मिल गया है, ये गरीब में बैठने का अधिकार, ये टेबल पे खड़े होने का अधिकार, ये सब फ्री फंड मिल गया नहीं। इसके लिए अथक प्रयास, मेहनत हुई है, अथक मेहनत हुई है। आज राज करने का समय है, राज करने का, देश का राजा बनने का समय है। और अगर यहाँ का मूल निवासी आज देश का राजा नहीं बन सकता, अगर यहाँ का मूल निवासी आज भी दूसरों के पीछे चलना चाहता है, और अगर यहाँ का मूल निवासी आज भी अपनी जमीन को नहीं बचा सकता, तो मैं ये कहता हूँ इस देश में लोग टूटने को मतलब नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आरएसएस के लोग ना जाने कब से संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं, धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रहा है, चुपचाप बैठे। आप जानते हैं कितने लोग जानते हैं, बताइएगा। साथ में पढ़े लिखे लोग बात करें, वो नहीं मेरी और ध्यान बनाकर कीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से एक शब्द को हटाया गया है, ऐसे कितने लोग बताइए। जो लोग बात कर रहे हैं लाल कलर वाले साथी जी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से एक शब्द को हटाया गया है, कितने लोग जानते हैं कि वो शब्द हटा एक। अब आप देखिए, खुद रेशो लगाइए 2। मैं कहता हूं 0.001 या 2% लोग जानते हैं कि संविधान के प्रस्तावना से एक शब्द हटा दिया गया है। तो क्या हम वैचारिक लोग हैं? क्या हम अम्बेडकरवादी लोग हैं? हम किस ओर बढ़ रहे हैं? सोचिए थोड़ा।
यहाँ का दूसरे लोग भी बैठे हो, तथा समझ लोग नहीं बैठे तो वो भी सोचते हैं किसको रोकना पड़ेगा। मैंने आरटीए से मांगा भाई सब क्यों बताएगा, तो वहां तो कोई जवाब नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं। अब सोचे ना, ये देश, ये व्यवस्था जिसके लिए हम लड़ रहे कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ सोए हुए हैं, आप किस नीति में हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए अपने अंदर सुधार करने का प्रयास कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम जो मेन लोगों के ट्विटर अकाउंट चेक करने कीजिए, क्या की नहीं कर रहा है, ब्रेक किया बहुजन आंदोलन क्या कर रहा है। मैं आपका खुश करने नहीं आया, मैंने पहले कहा कि मुझे खुश करना नहीं आता। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि पूरे देश का हमारी ये हैसियत है, ये औकात हमारी है, आबादी हमारी सबसे ज्यादा, मजदूर सबसे ज्यादा, हम सारा काम करते हैं, हम देश की गति के मुताबिक हमारी औकात ये है कि हम अपने आंदोलन को इस तरीके से चला लें। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, प्रधानमंत्री की शक्तियां, मुख्यमंत्री की शक्तियां, मंत्री की शक्तियां, विधायक की शक्तियां पढ़िएगा जाकर यहाँ से, कि उनकी शक्तियां क्या क्या होती है। जब आप कैबिनेट में होता है, अगर आप एक विधायक अपनी विधानसभा में किसी भी मुद्दे को लेकर आप आवाज उठा रहे हैं तो वो मुद्दा एक रात लोग सड़कों पर उठाए, वो अकेला आदमी विधानसभा में उठा बराबर होता है, समझ रहे। लेकिन अब सवाल ये है कि आपकी बात उठाएगा कौन? आपके बीच का व्यक्ति आपकी बात उठा सकता है। आप ये सोचते हैं कि नेता का बच्चा आपकी बात उठाएगा तो उसको भूख का एहसास नहीं, मेरे साथ उसे भूख का भूख क्या, तो अपने आप को राजनीतिक वैचारिक मजबूत करें, राजनीतिक सत्ता हासिल करें, तभी जाकर भूले का अम्बेडकर की विचारधारा भी फैल सकती है। आप जानते हैं सावरकर को वीर जिसके नारे में कितने आंदोलनकारी को फांसी चढ़ाया गया, उसको किताबों में लागू किया जा रहा है। जानते हैं जब उसको लागू किया जाएगा तो लोग क्या सीखेंगे? माफी मांगना सीखेंगे, लड़ना सीखेंगे, माफी मांगना सीखेंगे। अगर आपकी ताकत होगी तो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाना शुरू कर देंगे, आपकी ताकत होगी सरकार में तो आप पूरे पहले को पढ़ाएंगे और फिर देखिए इस देश का हल हुआ कैसा पड़ जाता है। हो सकता है ये बातें झटपटी ना हो सकता है ये बातें आपको बहुत अवल लगेगी, बहुत अवल बातें नहीं। अगर इस देश के मूल निवासियों के विषय में सोचना है और उससे कहीं ज्यादा गुना इस देश के विषय में सोचना है तो इन्हीं बातों पर चिंतन मनन जब तक नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि आज मीडिया गुलाम है, आज जुडिशरी गुलाम है, और प्रशासन के लोग गुलाम है, सब लोग गुलाम हो रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो टीवी पर खुश है, खासतौर से वो लोग जिनके बापूसों ने अपनी जान इसलिए दी हो कि हमारे लोगों को कुछ अधिकार भी सुनो, वो लोग टीवी में विचार कीजिएगा क्या करते हैं। और लगे कि कोई व्यक्ति यहाँ आया था और कुछ कहता क्या गया, लगे कि नहीं अब काम करना है वंचितों के लिए और इस देश के लिए, तो हर गली मोहल्ले में जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम का प्रचार कीजिए। मैं कहता हूँ मंच पर तमाम आयोग कमेटी ने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि इन मालाओं की जगह अगर आप 20 किताब तो इसकी 3000 कीमत होगी माला की, मुझे पूरा मेरा 15 से 20 हजार मालाओं का खर्च हुआ होगा। अगर उसकी किताब भी आप लगा के बांटते साथियों तो मैं कहता हूँ वैचारिक शक्ति यहाँ से वो निकल के जाता है। ऐसी चीजों का निर्माण कीजिए, किताब छोटी हो बांटिए। बहुत सारे लोग ऐसे जो बुकलेट छाप सकते हैं उनको बांटिए, और कुछ नहीं तो कम से कम जितने हमारे बापू उनका जीवन और परिनिर्माण कब हुआ है वही बुकलेट मार्केट में छाप दीजिए। तो मैं कहता हूँ गाँव भी अगर हमारी महापुरुष जयंती शुरू हुई तो ये आंदोलन प्रभाव कर जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी फालतू बातें बहुत सारे साथियों को समझ आई होंगी, और जिनकी समझ आई होगी उस वैचारिक क्रांति के प्रोग्राम बनेंगे, लड़ेंगे, हम लोगों के साथ खड़े होंगे। मन पर मनता से सभी साथ में कहता हूँ जो अन्य विभिन्न राजनीतिक दलों हमारी संगठन के लोग, मैं बीमारी में आपको चाहता हूँ कि आप सब लोग बीमारी का हिस्सा बने, आप सब लोग वैचारिक लड़ाई को मजबूत करें, आप सब लोग योगदान दें अपना। हमने पार्टी का निर्माण भी किया है, वो जो पार्टी कम है सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, उसी के तहत आज जो है जाति सरकारें डरने लगी कि ये लोग मैंने क्या कर रहे हैं। उस पार्टी में किसी को कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं है, किसी को लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है।
आपकी जितनी क्षमता है, जितनी आपकी संख्या है, जितना आपका भाव है, जितना आपका बुद्धि बल है, उस बल का प्रयोग करके आप उसको आगे खुद आगे बढ़ाइए, एक ताकत के साथ आगे बढ़ाइए। इस देश में नई बहुजन विचार का निर्माण कीजिए। जो पूंजी के आधार पर देश की राजनीति को डिवाइड कर दिया गया है, उस पूंजीवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए हम लोगों का सहयोग करें। और अगर आप सहयोग नहीं करते तो मुझे हमें आदेश कीजिए, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस आंदोलन को एक भर मुक्ति करने का काम कीजिए, अलग होकर काम नहीं चलेगा। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, अगर 24 लोग आते हैं तो 29 का चुनाव होगा नहीं। 24 लोग आएंगे तो 29 तक को लड़ने वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आपको रेशो भी दूंगा। जब 14 से 19 के समय में आए तो उन्होंने भाईचारे की बात करते करते अपनी बातों को स्थापित करने का काम किया, राम को स्थापित करने का काम किया, लक्ष्मण को स्थापित करने का काम किया, आडम्बर को स्थापित करने का काम आपने मानी। लेकिन जब 19 से 24 में आए हैं, उन्होंने कहा कि तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी हत्या करेंगे। जिन लोगों ने नहीं माना उनकी हत्या की गई। अब सोचिए, अगर वो दोबारा फिर आए, वो हत्या से बढ़कर क्या करेंगे, ये खुद जो आप लोगों ने सुना। धन्यवाद। जिनको मेरी बात बुरी लगी हो, ये बातें गलत है, वो लोग बुरा माने, लेकिन आंदोलन में जरूर आए। शुक्रिया। जय भीम, जय जवाहर, जय मंगल, जय